Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we are going to learn subject English lesson number 6 hole in the board. ओके तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का स्टोरी चैप्टर नंबर 6 होल्स इन द बोर्ड. ये स्टोरी का नाम है. होल्स इन द बोर्ड यानी बोर्ड में छेद. ओके सो in this story we have to get the important moral of our life. Okay ये स्टोरी में से हम ऐसा कुछ सीखेंगे जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो आर यू एक्साइटेड फॉर द स्टोरी? लेट्स स्टार्ट. This is our story. There was a little boy named Akshat who had a bad temper. Everyone was fed up with him. He would say harmful things to one and all in his rage and yet expected them to forget such incidents and behave normal with him. He was fast reaching a stage where he would be left with no friend, and then his near and dear ones would drift apart. His father was worried and eventually thought about teaching him the lesson of life before it was too late. एक छोटा लड़का था जिसका नाम था अक्षत, जिसका स्वभाव बहुत ही बुरा था. हर कोई उससे तंग आ चुका था. वह अपने गुस्से में एक और सभी से आहत बातें कहेगी और फिर भी उनसे ऐसी घटनाओं को भूल जाने और उनके साथ सामान्य व्यवहार करने की अपेक्षा करता था. वह तेजी से एक मंच पर पहुंच रहा था जहां उसे कोई दोस्त नहीं छोड़ा जाएगा और यहाँ तक कि उसके पास और प्रिय लोग भी अलग हो जाएंगे. उनके पिता चिंतित थे और अंततः उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाने से पहले बहुत देर हो चुकी थी. उसके मतलब ये अक्षत नाम का लड़का था. उसका बहुत बुरा स्वभाव था. वो सभी उसकी वजह से सब लोग तंग आ चुके थे. वो किसी को भी हर्टफुल थिंग्स बोल देता था, यानी सामने वालों को बुरा लग जाए वैसी बातें बोल देता था. तो उसके पिता उसके लिए बहुत चिंतित थे और उसको उसके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाए उससे पहले देर हो जाए. उससे पहले वो अपने बेटे को सिखाना चाहते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए. सो आगे का स्टोरी हम जानते हैं. One day Akshat's father him gave a big of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the wooden board lying in the garage. If he failed to do so, he would be punished. As he did not have a choice, Akshat agreed to do exactly as his father had directed him to do. एक दिन क्या हुआ, अक्षत के पिता ने उसे खिला होता है ना, उसका एक थैला दिया और उससे कहा कि हर बार जब वह अपना आपा खो दे तो उसे गैराज में पड़े लकड़ी के बोर्ड में ठोक के आए. अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहा तो उसे सजा दी जाएगी. जैसा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अक्षत ठीक उसी तरह से करने के लिए सहमत हो गया जैसे उनके पिता ने उन्हें करने के लिए निर्देशित किया था. The first day he had driven 24 nails into the board. The next day it was 20 times. This is easy, he thought to himself, but he had a great revolution awaiting him. Every time he did so, he noticed that it required quite a bit of effort as the board was pretty hard. पहले दिन उसने 24 खिले को बोर्ड में लगाया. अगले दिन
वो 20 गुना थे। यह आसान है, ऐसा वह सोचता था। खुद से वो सोचता था, लेकिन वह एक महान काम कर रहा था और महान कार्य कर रहा था, उसके इंतज़ार में रहा था। हर बार जब वो ऐसा करता था तो उसने देखा कि बोर्ड में किला लगाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। कभी कभी वह अपने हाथों को भी चोट पहुंचा देता था, जिससे उसे दर्द भी होता था। इसलिए उसने फैसला किया कि उन्हें कुछ करना होगा, अन्यथा दिन के अधिकांश भाग में वे खुद को नाखून पर हथौड़ा मारते हुए थक जाएगा और चोटें लगेगी वो उसे ज़्यादा। At times he would hurt his hands too, which made it painful also. So he decided he had to do something, otherwise most part of the day he would be trying himself, hammering the nails and also getting hurt in the process. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, tiny number of nail hammer daily gradually dwindled down. He discovered it was easier to control his temper than to drive those nails into the board. अभी उन्होंने पाया कि अपने गुस्से को नियंत्रण करने की तुलना में अपने स्वभाव को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि जब वो नेल को बोर्ड में घुसाता था तब चांसेस होते थे कि उसके हाथ पे वो लग जाता था, और ऐसा अगर वो करता रहा तो वो उसके लिए कठिन था। तो वो सोचने लगा कि अब ये गुस्से को कंट्रोल करने से अच्छा है कि मैं अपना स्वभाव को बदल दूँ, गुस्सा ही ना करूँ। अपना जो भी गुस्सा था वो अब खिले पे निकाल के उसको बोर्ड में लगाने के टाइम पे निकाल देता था। तो ऐसा कहते हैं कि वो अपना सारा गुस्सा वो बोर्ड में डाल देता था। Next, finally the day came when the boy did not lose his temper at all. He told his father about it, and his father suggested that he should now pull out one nail for each day that he was able to hold in temper. The days passes, and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. Then his father took his son by the hand and led him to the board. He said, "You have done well, my son, but look at the holes in the board. We will never be the same when you say things in anger. They leave a scar, just like this one. You can put a knife in a man and draw it out." क्या होता है? अंत में वह दिन आया जब लड़के ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने अपने पिता को इसके बारे में बताया और उनके पिता ने सुझाव दिया कि उन्हें अब हर दिन एक खिले निकालने चाहिए, जिससे वह अपना स्वभाव बना सके। दिन बीतते गए और वह लड़का आखिरकार अपने पिता को बताने में सक्षम हो गया कि सभी खिले चले गए हैं। तब उसके पिता ने अपने बेटे को हाथ से पकड़कर बोर्ड तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, आपने अच्छा किया है मेरे बेटे, लेकिन बोर्ड में छेदों को देखो, यह कभी भी एक जैसा नहीं होगा। वो पहले जैसा नहीं हो सकता। जब आप गुस्से में चीज़ें कहते हैं तो वे इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते। उससे क्या होगा, अगर आप गुस्से में कोई भी हर्टफुल थिंग्स या फिर बुरा लगने वाली बात बोल देते हैं तो फिर वापस थोड़ी आएगी वो।
वो सामने वालों को चुप जाती है। फिर हम कितनी भी बार माफ़ी मांगे लेकिन वो घाव वहाँ पे रहता है। इस स्टोरी में से आप लोग को क्या सीखने मिला कि गुस्से में अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। हमें गुस्से में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सामने वालों को बुरा लग जाए। अगर ऐसा हो तो हमारे पास कोई फ्रेंड ही नहीं रहेगा, कोई अपना ही नहीं रहेगा, हमारे अपने हमसे रूठ जाएंगे, राइट? It won't matter how many times we apologize, the wound would still be there. A verbal wound is as bad as a physical one. Just think about it. We are your parent and I will forgive and forget, but what about others? What about the abrasive? Akshat was tuned and with tears in his eyes. He promised his father that he would try never to lose his temper and definitely say nothing hurtful to anybody ever again. He had, in the long run, learned the lesson of life. Friends and loved ones are very rare jewels. They make you smile and encourage you to succeed. They lend an ear, they share a word of praise, and they always want to open their hearts to us. Water your relationships with kindness, love and tolerance, and they will grow. So be careful with your little lips and tongue about what you say and you want as friends and loved ones are we. एक भौतिक के रूप में, मतलब हमें किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। बस इसके बारे में सोचो, हम आपके माता पिता हैं। ऐसा सोचो कि माता पिता तो हमें माफ़ कर देंगे, भूल जाएंगे, लेकिन दूसरों के बारे में क्या? दूसरे हमें माफ़ नहीं कर सकते। अक्षत स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने अपने पिता से वादा किया कि वह कभी भी अपना आपा नहीं खोने की कोशिश करेगा और निश्चित रूप से कभी भी किसी को दुख पहुंचाने वाले बातें नहीं कहेगा। उसने लंबे समय तक जीवन का सबक सीखा। मित्र और प्रियजन बहुत ही दुर्लभ गहने हैं। वे आपको मुस्कुराते हैं और आपको सफल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे एक कान उधार देते हैं, वे प्रशंसा के एक शब्द को साझा करते हैं और वे हमेशा हमारे लिए अपने दिल खोलना चाहते हैं। दया प्रेम के साथ अपने रिश्तों को पानी दें। सहिष्णुता और वे सहनशीलता और वे बढ़ेंगे। इसलिए अपने और छोटे होठों और जीभ के साथ सावधान रहे कि आप क्या कहते हैं और आप अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ मिलजुल के अच्छे से रहें। आपको इस स्टोरी में से क्या सीखना मिला? कि हमें गुस्से में कुछ भी बैड वर्ड्स या फिर हर्टफुल थिंग्स नहीं बोलना चाहिए। Now time for exercise. Question number 1. Let us read and enjoy this chapter. Read the chapter well and write a small paragraph about the central idea of the story in your own words. यानी कि हमें इस चैप्टर को रीड करके स्टोरी को एंजॉय करना है और हमारे वर्ड्स में हमारे हिसाब से ये स्टोरी में जो भी मोरल या सीख दी गई है उसके बारे में हमारे हिसाब से छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए, व्हाट वाज अक्षत मेन प्रॉब्लम? अक्षत की मेन प्रॉब्लम क्या थी? अक्षत मेन प्रॉब्लम वाज ही वुड से हर्टफुल थिंग्स टू वन एंड ऑल इन हिज रेज. अक्षत की प्रॉब्लम थी कि वो किसी को भी
hurtful things बोल देता था गुस्से में. Okay. B. Why was Akshat's father worried? अक्षत के फादर क्यों चिंतित थे? Akshat's father was worried because from the bad temper of Akshat, he reaching a stage where he would be left with no friends and every near and dear ones would drift apart. अक्षत के पापा चिंतित थे क्योंकि अक्षत के बैड टेम्पर की वजह से उसके फ्रेंड्स और उसके नियर डियर सब दूर जा सकते थे. ये सोच के अक्षत के पापा अक्षत के लिए वरीड थे, चिंतित थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर T एंड फॉल्स फॉर F. ओके, हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है. सो ए, एवरीवन वाज फेड ऑफ विथ अक्षत, यानी कि सब अक्षत से परेशान हो चुके थे. ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. बी, अक्षत रिफ्यूज टू फॉलो हिज फादर ऑर्डर, यानी कि अक्षत ने अपने पापा की बात मानने से इनकार कर दिया. तो उसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि अक्षत ने तो पापा की बात मानी. सी, अ वर्बल वाउंड इज एज बैड एज अ फिजिकल वन. ट्रू. वर्बल वाउंड यानी हम जो भी बोलते हैं वो बहुत बैड है फिजिकल वन से, तो ट्रू आएगा. ठीक. अक्षत इंजॉयड हैमरिंग द नेल्स, यानी अक्षत इंजॉय कर रहा था खीले को बोर्ड में लगाने में. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, फॉल्स. ई, एंगर विल ड्राइव फ्रेंड्स अवे, इसका मतलब है कि गुस्सा फ्रेंड्स को दूर कर देता है. राइट. गुस्से में आते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स को बुरा लग जाता है और उससे फिर हमारी दोस्ती भी टूट सकती है या फिर हमारे दोस्त हमसे दूर जा सकते हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. अक्षत हैड अ, उसके साथ आएगा 5th वन, बैड टेम्पर, यानी अक्षत के पास बैड टेम्पर था. बी, हिज फादर थॉट हिम द, बी के साथ आएगा 4th लेसन ऑफ लाइफ. सी, थिंग्स सेड इन एंगर, सी के साथ आएगा 2 leave a scar. D, friends and loved ones are, D के साथ आएगा 1 rare jewels. Now E, finally Akshat learn to control temper. Okay, so our lesson is done. Keep studying. Bye students. Have a good day. Meet you in the next lecture. Thank you.